गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए स्क्रीन को कर देते हैं शेयर। और आज का जो भी डिस्कशन है, हम मार्केट रिलेटेड सारी क्वायरीज जो भी है, जिनकी भी है, वन बाय वन सभी से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जी जी, वन बाय वन हम सारे लोगों का वन बाय वन Q&A लेंगे। एक बार मैं सभी सारे लोगों का हैंड्स डाउन कर देता हूं, ताकि जो भी सारे लोग हैं इक्वली सबको मौका बराबर मिल सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी की एक्सपायरी क्या बोलती भैया? पहले मैं थोड़ा सा, जी मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पर। हाँ, देखिए निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है, ये एनटीपीसी है। चलिए निफ्टी में चला जाए। निफ्टी वन डे कैंडल को हटा के हम आ जाते हैं 5 मिनट्स। चलिए निफ्टी अभी 24,295 के आसपास हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए निफ्टी में अभी मैं बात करूं, जो हमारा मॉर्निंग से ब्लड बाथ बना हुआ था, निफ्टी पे 24,200 पर सपोर्ट शिफ्ट होने के बाद नई जगह पर जब सपोर्ट 24,250 पर शिफ्ट वीकनेस दिखाया हमें, तो वो नई जगह पर WTT होने की वजह से हमारा जो ब्लड बाथ था, वो ब्लड बाथ का सिनेरियो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब जिन किसी के भी सवाल होंगे, हम यहाँ पर वन बाय वन सभी के सवाल लेते हैं। मैं हैंड सभी के डाउन कर देता हूँ एक बार। मैंने हैंड्स डाउन कर दिए हैं। चलिए अभी निफ्टी में एक तरीके से कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ और सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होने के बाद अगेन नई जगह WTT हो गया। तो जो हम ब्लड बाथ की बात कर रहे थे निफ्टी पे, वो ब्लड बाथ क्या हो गया? रुक गया। और मार्केट नीचे से यहाँ से हम बात करें 24,200 के आसपास से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को भी मिला है। क्लियर है सभी को? चलिए AD रॉय जी, ताज जी अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। AD रॉय जी अनम्यूट करिए। नानी बाबूजी अनम्यूट करिए। नानी बाबूजी अनम्यूट करिए। जी वन बाय वन सतीश विश्वकर्मा जी, आपको भी अनम्यूट किया जाएगा। अरे आप ही हो क्या? तो अरे यार आपका सुनील जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर दी, रिक्वेस्ट में डाल रहा हूं, क्या नहीं आ पा रहा है आप लोगों को? चंदन कुमार जी अनम्यूट करिए। हेलो जी सर। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सर। बढ़िया बढ़िया। सुन, तो मुझे कैसा है, मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जब हम एक EOR पे पहुंचते हैं या EOS पे पहुंचते हैं, जी तब क्या क्या देखना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले अगर ईओआर पे मार्केट पहुंचता है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मार्केट का सिनेरियो कौन सा बना हुआ है। ठीक है सर। ओके। आप अभी नए हैं क्या एकदम? नहीं है, बट पुराने ही है थोड़ा, लेकिन ऑन एंड ऑफ करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। अच्छा, रेगुलर नहीं कर पा रहे आप। हाँ जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, अगर ईओआर पे मार्केट पहुंच रहा है तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन देखना है कि वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट स्ट्रांग है। और सेकेंड थिंग कि वो सिनेरियो कौन सा बना हुआ है। अगर हम बीच मार्केट से बैठेंगे सर, तो हमें स्टार्टिंग हिस्टोरिकल डेटा से देखना पड़ेगा कि मॉर्निंग आवर से क्या क्या चेंजेस हुए सिनेरियो में, और उस अकॉर्डिंग हम वहां पे डिसीजन लेंगे कि वहां पे हमें बेयर स्टेट बनाना है या नहीं बनाना है। जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमेशा हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बेयर स्टेट के बारे में सोचते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब मार्केट आता है तब हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोचते हैं। बट ठीक। बट हमें सिनेरियोस पता रहना चाहिए कि कौन सा सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है, बेरिश बना हुआ है कि बुलिश बना हुआ है। उस अकॉर्डिंग हम उस ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे ये 12:30 बजे के आसपास, थोड़ा जी देर पहले अभी ये रिवर्सल जहाँ आया था, जी अगर हम वहां पे गए तो क्या जी। आप बता सकते हैं मतलब हमें क्या देखना चाहिए था? जैसे जैसे बारह साढ़े बारह बारह बजे चला जाए, अभी 12:30 को हम चल। अभी जो रिवर्सल हुआ निफ्टी का, जी जी, मैं बताता हूँ आपको 12:30 बजे। अगर उसको समझना चाहे कि भाई मतलब हाँ, कैसे उसको देखा जाए। देखिए सर, यहाँ पे क्या हो रहा था, मॉर्निंग से 12 बजे। हुआ था निफ्टी पे। ठीक है। अब ब्लड बाथ ठीक है। को रोकने के लिए हमें एक ही कंडीशन प्रिडिक्ट हो रही थी कि मार्केट निफ्टी 24,200 से जो सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, वो सपोर्ट कहीं नई जगह पर अगर डब्ल्यूटीटी होता है तो हम उस अकॉर्डिंग वहां पे हमारा जो ब्लड बाथ है वो ओवर हो जाएगा और हमारे लिए एक बॉटम क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है सर? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 24,200 से 24,250 पे एक नया WTT सिलेक्ट हो गया, हाँ इसके लिए वो ब्लड बाथ रुक गया। जी। ओके। ओके। ये नया सिनेरियो क्रिएट हो गया ना सर, सपोर्ट साइड से अब ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ में तो हमारे पास कोई बॉटम नहीं है, हम कोई बॉटम बना ठीक नहीं है। सकते। और बॉटम हमारे लिए रिवर्सल प्राइस भी नहीं है कि वो कहां से रिवर्स होगा, वो कैलकुलेशन ही नहीं है ब्लड बाथ के समय हमारे पास। बट वो ठीक ब्लड है। बाथ को अगर रोकना है तो कोई नया सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, या तो सपोर्ट साइड से हो या रेजिस्टेंस साइड से हो। ठीक है। तो अब सपोर्ट साइड से वो नया सिनेरियो क्या क्रिएट हुआ कि सपोर्ट साइड जो ये 24,200 पर सपोर्ट शिफ्ट हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सपोर्ट नई जगह पर डब्ल्यूटीटी हो गया 24,250 पर। तो हमारा यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट हो गया। बॉटम की बात करूं तो बॉटम ये रहेगा हमारा 24,200 का जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ये हमारा एक बॉटम बनने की कोशिश करेगा। अगर मैं सेफर साइड जाऊं तो हम यहाँ -1 भी जा सकते हैं, बट ठीक है, अब सपोर्ट स्ट्रांग है और नई जगह डब्ल्यूटीटी हुआ तो हम हमारा बॉटम 24,200 को मान के चल सकते हैं। ठीक है। तो बस यहाँ पे अब हमारा दूसरा। बॉटम हिट हो गया। उस वजह से हम मार्केट में देख पा रहे थे कि हमें एक रिवर्सल भी मिला है। बट अब वो ट्रेड को हम बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमारे रिस्क फैक्टर के ऊपर डिसाइड होता है। नहीं नहीं, वो तो एकदम सही है आपकी बात। अब मुझे बताइए, जब हम वहां पे मान लीजिए जब ये पॉइंट मुझे मिल गया, जी जो 24,200 का एक पॉइंट आया था, राइट? जी वो जी जी। पॉइंट हमें मिल गया, लेकिन अब जब वो पॉइंट पे पहुंचे और मैंने ट्रेड ले भी लिया, ठीक है। और लिया, तो हमें मतलब कितना स्टॉप लॉस क्रिएट करना चाहिए, कितना क्या जैसे करना देखिए, चाहिए? यहाँ पे हमारा सिंपल सा स्टॉप लॉस रहता है सर, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधा। अब जैसे ये मेरे पॉइंट पे मार्केट पहुंच गया, यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंचा मार्केट 181 पे, और वहां से मैंने ठीक ट्रेड है। बना दिया। ठीक है। अब मैं ठीक है। किन कंडीशंस पे ध्यान दूंगा? अब मुझे सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो 24,250 का जो परसेंटेज है, अगर ये इंक्रीज होता रहेगा तो मैं उस ट्रेड में बना रहूंगा। इसके इंक्रीज हम्म। के साथ साथ अगर ये वाला परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड का वो भी अगर इंक्रीज होगा तो मेरा जो ट्रेड है वो मेरे फेवरेबल रहेगा। ठीक है सर, इतना हम्म। क्लियर है। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो यहां से अगर मुझे एकदम बॉटम मिल रहा है और मैं बात कर लूं, यहां से मैंने अगर ट्रेड को खरीद लिया, फिर मुझे देखना पड़ेगा ये परसेंटेज अगर कहीं डिक्रीज होना शुरू हो गया और ये परसेंटेज अगर हट गया, माइनस हो रहा है, और अगर हट ही गया, और फिर मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं देखूंगा परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, मेरे अगेंस्ट में मार्केट फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या तो निकल जाऊंगा, मौका मिलेगा। अदरवाइज मेरा एक डाइवर्जन, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, एक डाइवर्जेंस स्टॉप लॉस रखेंगे आप? हाँ, हमें एक डायवर्जन से ज्यादा लेना ही नहीं। अगर अगेंस्ट में कुछ हो जाता है मार्केट तो हमें एक डायवर्जन पे एग्जिट कर देना है, और कुछ भी नहीं सोचना है वहां पर। तो मोटा मोटी आप ये कह रहे हैं कि जब जब ये यहाँ पे पहुंचा, तो हाँ, हमें उसके जो उसका वीक हुआ, टॉप हुआ था, उसकी सिनेरियो को देखते रहना है। वो देखते गिरेगा रहो।
एक बार वहां तक, जैसे अभी एक बड़ी कैंडल गिरी थी, तो उसी में एक्चुअली लोग डर जाते हैं, और हम भी हाँ, डर डर जाते हैं जाते तब। हैं। आज मॉर्निंग में मैं बताऊं आपको, मॉर्निंग में क्या हुआ, सिंपल सा आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में हम फिर, आपने अगर क्लासेस देखा होगा, हम फिर निफ्टी पे डिस्कशन कर रहे थे। फिर निफ्टी में ओके। मॉर्निंग में ये हमारा, अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ये ईओआर जो दिख रहा है, ईओआर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है अधिकतम समय, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से क्या हुआ, स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और सपोर्ट भी हो गया स्ट्रांग, सपोर्ट बॉटम बॉटम से टॉप पर आया था, और रेजिस्टेंस भी डब्ल्यूटीटी था, एक बुल रन का सिनेरियो था, बट वो बुल रन कट गया जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे, हम रेजिस्टेंस से बेचने के लिए सोचेंगे, बट मेरे माइंड में क्या चलेगा हमेशा कि यहां से यहां पर कितने बजे के आसपास, 9:50 के आसपास यूआर पे आ रहा है, और वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम हीटिंग हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे सेकेंड टाइम हीट हो रहा है मार्केट, तो मेरा वो रिस्क ठीक तो है। रहेगा ना कि एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है। अगर बट मुझे मेरे कंडीशंस पे सारी चीजें दिखाई दे रही प्रॉपर, तो मैं ये रिस्क ले लूंगा, ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज कर लूंगा। बट यहां से मैंने बेचने की कोशिश किया, अगर मैंने बेच दिया, अब मैं यहाँ पे, मुझे आधा यहाँ पे आधा डायवर्जन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं वहां पे वेट करूंगा, अगर सिनेरियो मेरे फेवर में बना हुआ है तो मैं वेट करूंगा। मैं जाके वहां से पीएनएल देखूंगा, तो मुझे डर लगेगा कि चलो ठीक है यार, अब आधा मिल गया, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। और मैं अगर फिर वापस, जैसे ये देखिए नेक्स्ट दो ग्रीन कैंडल में ट्रेड वापस आ गया और थोड़ा सा ऊपर भी चला गया, तो यहाँ पे मैं पैनिक सिचुएशन क्रिएट करूंगा। अगर मैं इस तरीके से मार्केट को देखते रहूंगा, चार्ट को देखते रहूंगा, मुझे यहाँ पे चार्ट्स नहीं देखना है, मुझे मेरा क्या देखना है, ऑप्शन चेन में देखना है कि कहीं सिनेरियो कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, या कहीं परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर मैं वो देखूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंटली मैं वो ट्रेड में बना रह सकता हूँ। इस हिसाब से हमें ट्रेड में बने रहना है। तो फिर मुझे, ठीक अगर मैं यहाँ वेट किया, मुझे मालूम था मेरा सिनेरियो मेरे फेवर में है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उसने अगेन तुरंत एक डायवर्जन प्रॉफिट हमें दे दिया। मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा है ठीक सर। है, मैं थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल सर, आप अगली थोड़ा बार सा कुछ जैसे होगा तो जैसे फॉलो अप करेंगे ना, sure। आप हिस्टोरिकल डेटा से आप समझिए थोड़ा सा, तो आपको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे ट्रेड में बने रहना है, या कितना इंतजार करना है। आपको सारी चीजें ऑप्शन चेन में क्लियरली दिखाई देगी। श्योर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए, नेक्स्ट किसकी बारी है भैया। नेक्स्ट एमडी एम आलम जी, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा आपको। हेलो। जी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ, नमस्कार निफ्टी सर, में तो बोलिए काफी बोलिए। अच्छा। हाँ सर, निफ्टी में तो काफी अच्छा रहा सर। लेकिन निफ्टी में कभी कभी सर अचानक जो फॉल दे देता है ना सर, जैसे कल कल के डेट में दिया था फॉल पे। जी सर। तो वो सिचुएशन में सर मैं जो फंस जाता हूँ। ठीक है, एक जैसे कल तो हमने सारी चीजें डिस्कस भी किया था, क्यूएनए में भी डिस्कस किया जी था, जी और सर ने भी सारी जी। चीजें डिस्कस किया है। तो उस हाँ हिसाब से, अब जैसे हमें लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तो हमें एक डायवर्जन जी पे जी तुरंत एग्जिट कर देना है। अगर हम उस समय उस सिचुएशन में निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो जैसे ही मार्केट अगेंस्ट होता है, जैसे ही वो जी जी। 75% हो गया, तुरंत एग्जिट कर देना है हमें। ताकि सब तो सर फेवर में रहता है, और यूएस-1 से आदमी ट्रेड जो है इनिशिएट कर देता है। लेकिन फिर भी मार्केट जो है नीचे जाने लगती है, तो उसमें हाँ। क्या है, उस सिचुएशन में आदमी को समझ में नहीं आता है, इतना तेजी से नीचे शिफ्टिंग होता है और मार्केट जी बेरिश होता है। जी जी और अचानक 75% हो जाता है, मतलब 60, 65, 67। वो जो स्पिडली होता है ना, वो सब पकड़ में नहीं आता। जी जी, वही कोई एक सिचुएशन है जिसमें हाँ मैं फंस जा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल मैं ट्रेड रोक दिया हूँ। हाँ, ठीक अभी है जो सर। मार्केट है, हाँ, हाँ सर, अभी जो निफ्टी का मार्केट है तो लगभग तो अभी कंसोलिडेटेड हो गया। 8 नंबर 9 नंबर सिनेरियो चल रहा है। इस ठीक हिसाब से सर आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के हिसाब से आज देखा जाए तो चेंज ठीक। पीटीएस के हिसाब से मार्केट जो है सपोर्ट में क्लोज होगा। जी जी। अगर इस हिसाब से अगर आज के डेट में सर अभी मार्केट अभी सर हमको काफी दूर है, देखिए 40 के चेंज पीटीएस को हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। वो कैसा है, अभी जी वो जी 2:30 बजे के बाद भी कुछ चेंजअप कर सकता है, शायद जी कहीं जी बुलिश प्रेशर आ गया, तो चेंज पीटीएस फिर इधर साइड ग्रीन होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब मार्केट जी जी उठेगा तो कॉल साइड के प्रीमियम क्या होते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो चेंज पीटीएस फिर जी जी इधर भी ग्रीन हो सकता है। तो उस चीज को हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देखते रहेंगे, बट उसको लास्ट मोमेंट जी पे जी आप देखेंगे कि वो किधर साइड जाने की कोशिश कर रहा जी। है ना सर।
जी सर। जी सर, और कोई सवाल सर आपका? नहीं सर, वही एक सिचुएशन है जिसमें हम लोग फंस जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं भी सर अभी फिलहाल तो ट्रेड अभी रोक दिया हूँ। जी सर, कोई कोई इशू नहीं सर, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर ये हमारे। वही सिचुएशन में सर, मैं 7 8 10 दिन प्रॉफिट करता हूँ। हाँ। और कभी ऐसा लगता है कि हल्का सा थोड़ा सा बॉटम, एकदम एक्सट्रीम बॉटम हमको दिख गया US-1 का। जी जी। और उस जगह मैं 1 से 2 लॉट बढ़ा देता हूँ, और जी मार्केट उससे भी नीचे जाने लगती है। जी। तो जब डाटा देखता हूँ, डाटा के हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जाने लगता है। तो उस सिचुएशन में कभी कभी फंस जा रहा हूँ। जी सर, उस सिचुएशन में कभी कभार हम जिस समय लॉट साइज बढ़ाते हैं उस समय अगर अगेंस्ट जाता है जी तो जी फिर हमें लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उस समय सर अगर ऐसा जी लग रहा है कि अभी फेजेस को आप समझिए, फेजेस अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे सेफ वैल्यू पे आने के बाद कुछ सिनेरियो बदल जाते हैं, तुरंत ड्रास्टिकली बदल जाते हैं, हम देखते भी है बट हमें निकलने का उस समय कंडीशन पे मौका नहीं मिलता, या फिर कभी कभार हम नहीं निकल पाते। तो उस सिचुएशन में हम जी सर। जितना लॉट साइज का क्वांटिटी करके रख रहे हैं उसको उस समय के लिए थोड़ा हम कम कर देंगे, तो उसके हमारा रिस्क मैनेज प्रॉपरली होते रहेगा। लेकिन सर मार्केट में जैसा बोला जाता है सर कि मार्केट में जो बायर होता है वो लगभग 10% सक्सेस है, ये और सेलर बायर जो का होता है सर मूवमेंट हमें पाँच तो से छह इंट्राडे में परसेंट काम करना है, तो इंट्राडे में जितना कम से कम मूव अगर एक डाइवर्जन भी हमें मिलता है, फिर हमें पूरा दिन ट्रेड में बैठे रहना है ऐसा तो जरूरी नहीं है ना सर। नहीं 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 सर। तो उस अब अकॉर्डिंग। मोमेंटम तो सर 70, मतलब 70 से 80% तो मैं मार्केट को समझ जाता हूँ। बिल्कुल सर। आज का सर, आज का भी जो मोमेंटम था, आज हम्म। मार्केट जो है ब्लड बाथ में था। जी और लास्ट सिचुएशन में जो है सपोर्ट साइड में जो है WTT होगा। जी। ये देखिए। तो इस हिसाब से मैं बॉटम पकड़ा कि बॉटम जो है आज मार्केट का जो है 204 के करीब लगभग था सर। जी सर बिल्कुल, वो जिस समय ठीक है, डब्ल्यू मार्केट उसी जगह जब पहुंचा तो मैं एक ट्रेड इनिशिएट किया, वही 204 से। जी जी सर। मैं 204 से किया, मेरे हिसाब से 240, सॉरी, दो, हाँ 204 से किया था, 240 या 387 के आसपास में हमको दिख रहा था कि ट्रेड वहां तक मिल सकता है। लेकिन क्योंकि सपोर्ट साइड का परसेंटेज जो है WTT तो हो गया, लेकिन वो जी परसेंटेज जो है लगातार जो है देख रहा हूँ डिक्रीज हो रहा है। जी। तो मैं सोचा कि यहाँ पर जो है बुक कर लेना ठीक होगा, क्योंकि सपोर्ट साइड का परसेंटेज अगर इंक्रीज होता तो ट्रेड हाँ में बना रहना है। ठीक है लेकिन सर। अगर सपोर्ट साइड का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो इस हिसाब से मार्केट फिर ब्लडबाथ में जा सकता है। जा इस सकता है, वजह तो से मैंने उस समय हम ट्रेड को डिसीजन बुक कर ले लिया। सकते हैं, बढ़िया डिसीजन है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बढ़िया बढ़िया डिसीजन। अगर दिख रहा है अगेंस्ट में 1-2% हम निकल जाए तो हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है सर, वो जो सिचुएशन में फंस रहा हूँ ना, उसके वजह से लगता है कि मैं लगता है खराब ट्रेडर हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। और कैसा है, अभी फेजेस को समझते हुए अभी देखिए सर, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर चेंज जी सर। पीटीएम इधर साइड ग्रीन था, पुट साइड। अब हाँ। देखिए, अब मार्केट जैसे जैसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, अब इधर साइड ग्रीन आ जाएगा अब तो सर तो। मार्केट जिस हिसाब से दिख रहा है, OI जिस हिसाब से WTT हो रहा है सर, उस हाँ। हिसाब से मार्केट से 350 के डाइवर्जन तक जा सकता है। आज जी। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड ही वीकनेस है। वीकनेस है क्योंकि सर अब एक्सपायरी है, तो क्या करेंगे वो राइटर्स लोग क्या करेंगे, क्लोजेस्ट आने की कोशिश करेंगे और मार्केट को दोनों साइड के जो ये प्रीमियम से हमें 90 रुपीज जो दिख रहा है, हाँ, ये जैसे प्रीमियम 300 को का वो हो गया जीरो सर, करने की और कोशिश करेंगे। हाँ 300 350 को जीरो करने का हाँ, कोशिश जीरो करेंगे। करने की कोशिश करेंगे, उस वजह से अभी एक कंसोलिडेट जोन हो जाता है कभी कभार एक्सपायरी के समय में। सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी पूछिए। सर जिस हिसाब से हम लोग ऑप्शन बायर हूँ, उस हम्म हिसाब से अगर मैं सर मान लीजिए हमको पता चल रहा है कि मार्केट जो है एग्जाम्पल 24,400 पर मार्केट खड़ा है UR पर। हम्म ठीक है सर। हम्म। और सपोर्ट जो है 24,300 पर, और हाँ मार्केट जो है UR में है। ठीक है सर। ठीक है। तो मैं बायर के हिसाब से नहीं, मैं सेलर के हिसाब से अगर अगर मुझे सेलिंग करना है तो मैं कितना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस को सेल करूंगा कॉल ये साइड जैसे में? आप ऐसे बोल रहे हैं ना, यहाँ रेजिस्टेंस है 24,400 जी पे और सपोर्ट है 24,200 पे, ठीक है। नहीं, हाँ जी सर, ठीक है। है ना? तो हम ये अगर हाँ, मुझे सेलिंग करना है और मार्केट अगर हमें टॉप में दिख रहा है और टॉप इंटरडे में के मिल हिसाब रहा है, से 4 मुझे। के एक्सटेंशन में मिल रहा है, मान लीजिए 420 22 के आसपास में मिल रहा ठीक है, और मुझे इंटरडे के हिसाब से सेल करना है, तो मैं सेल कर सकता है, हूँ। सेल करना मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाने के है, लिए नीचे मैं, जाएगा सर। हाँ नीचे जाने के मैं ये वाला एक कॉल राइट कर सकता हूँ, अगर आप सेफर साइड जाना चाहते हैं तो ये कॉल भी राइट कर सकता हूँ।
क्योंकि मुझे मैक्सिमम टॉप तो यही दिख रहा है ना मार्केट का, जी 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 सर। 24,400 का। तो मैं इंट्राडे के जी मूव के हिसाब से ये वाला मैं राइट कर सकता हूँ, और जैसे एक डाइवर्जन कुछ ये अगेंस्ट जाएगा 24,400 या 24,450 को कर सकता हूँ सर। हाँ 24,450 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम तो कितना जाएगा, 24,450 तक ही जाएगा ना, अगर अगेंस्ट भी जाएगा तो। हाँ 450 तक जाएगा, लेकिन सर अगर मैं 400 करता हूँ सर और 450 चला जाता है जी तो फिर वो तो सर इन द मनी हो जाएगा ना। हाँ इन द मनी हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे ना थोड़ा सा, हम वेट कर लेंगे कि चलिए अब कुछ सिनेरियो चेंज तो नहीं हो रहा है, अगर सिनेरियो चेंज होगा नहीं तो हम कोई सिनेरियो चेंज नहीं है सर, 24,400 स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ ठीक है ना। अगर आपका 24,400 स्ट्रॉन्ग है और जी 450 भी जी मार्केट चले जाता है, एक डाइवर्जन ऊपर चले जाता है, तो हम अधिकतम समय क्या जी करते सर। हैं बायर्स बन के, कि अगर सिनेरियो कोई चेंजअप नहीं हो रहा है इंट्राडे के हिसाब से, तो वहां जी पे जी मैं एग्जिट नहीं करूंगा, एवरेज कर दूंगा। तो हम राइटर्स बन के जी हम वेट करेंगे, कोई एवरेज भी नहीं जी करेंगे, वेट कर लेंगे, मार्केट कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा ना वापस। जी जी बस उस अकॉर्डिंग आपको करना है, और फिर अगर कुछ सिनेरियो चेंज दिखता है तो हम एक डाइवर्जन का एसएल भी ले लिए, तो क्या दिक्कत है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आना उसमें। जी जी सर। ऐसे आप इंटरडे राइटिंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। नहीं सर मैं वही सोच रहा हूँ कि बायर में मेरा सिस्टम वही वही रहेगा, लेकिन जी अगर मैं सेलर के हिसाब से सोचना चालू कर दी। जी जी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं सर। चलिए ठीक है सर, जय हिंद सर। बहुत अच्छा लगा चलिए सर जैन बात सर, करके। मैं सोचा मेरा नंबर नहीं आएगा। आएगा आएगा और सर। विनय सर को भी थैंक सर, एलटीटी कैलकुलेटर बनाने के लिए। काफी चलिए अच्छा सर सिखा रहे हैं और हम लोग काफी अच्छा सीख रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के हर सिटी में जो है, जो हाँ अभी जो क्लास चालू हो गया है वो हर सिटी में चालू हो जाए। बिल्कुल सर, कोशिश हमारी वही रहेगी। और सर को जो है मेरे हिसाब से अपनी कम्युनिटी में काफी अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आप ताकि लोगों हम का लोग भी सर्विस सपोर्ट है वाला। काफी सारा। तो उस अकॉर्डिंग आप जी लोग भी समझ पा रहे हैं, हमको भी खुशी होती है कि आप लोग भी अच्छे से डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी चीज है कि हमें हमें कुछ एक टूल मिला हुआ है, तो उसके डिसिप्लिन को हम फॉलो करते रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट देता रहेगा, ऐसा है। जी सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। सुनील जी अनम्यूट करिए। आज तो कुछ नहीं मिला निफ्टी में, शांति से सीओ 1 पॉइंट के अनुसार ट्रेड का इंतजार किया, लेकिन लेवल पर नहीं मिला, आराम से बैठे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं। सही है सर, हमें नहीं मिल रहा है सीओए के फेवर में कहीं वैल्यू पे प्रॉपरली ट्रेड, तो हम बिल्कुल इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश सिंह सर, आपका जब नंबर आएगा तब आपको भी अनम्यूट किया जाएगा। जी सर, इससे बात हो गई हमारी अभी, ठीक है। तुषार पाटिल सर अनम्यूट करिए। तुषार पाटिल सर। हेलो। जी सर। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर एक कंफ्यूजन था। जी उसको दूर किया जाएगा आपका कंफ्यूजन, बिल्कुल। सर अभी निफ्टी में देखेंगे ऑप्शन चेन में, जी तो सपोर्ट सपोर्ट दिख रहा है 24,200 पे। 24,200 पर हमारा 200 पे। सपोर्ट दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट सर। हाँ, और WTT है 24,250 पे। ठीक है, यहाँ ऐसा WT। मान के चलते हैं अपन, एक फॉर एग्जाम्पल। जी बराबर है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है, जी 224,250 पे। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ देर बाद। बराबर है। ठीक, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रांग नहीं होता है। मतलब 200 पे येलोपन बना रहता है। ठीक है, और आधा पौन घंटे के बाद समझ लो, या 1.5 घंटे बाद वापस वो अपने 200 पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, वापस वो यहाँ पर अपने 200 पर चला आता आ है। जाता है। तो अपन उसको WTT मानेंगे या टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ ऐसा मानेंगे? देखिए सर क्या हुआ, सबसे पहले सपोर्ट 24,200 पर था, ठीक है, बराबर। बराबर। और बाद में 250 पर शिफ्ट हो हाँ। गया। इसीलिए हमें बराबर। ये नेचुरली क्या दिखा रहा था, WTB दिखा रहा था, बट वो नेचुरली WTB है ही नहीं, क्योंकि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप हुआ है। बराबर है। ठीक है, तो ये प्रेशर हाँ। हमारा बुलिश हो गया। बराबर है। क्लियर है। और आपने ओके। बोले 1 डेढ़ घंटे बाद वो वापस अपनी जगह पर चले गया 24,200 पर। बराबर है। ठीक है, तो ये हाँ। हमारे को यहाँ पर प्रेशर को महसूस करना है। प्रेशर क्या हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम हाँ।
बॉटम टू टॉप अगेन, हाँ। पर सपोर्ट क्या होगा, अगेन शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मींस अगेन Bottom. बेरिश प्रेशर। बट लेकिन सर सवाल ऐसा था कि वो वापस नीचे शिफ्ट हुआ 200 पे, हाँ तो 250 का जो येलो पन है वो तो नहीं ये हुआ ना, रिलीज नहीं हुआ, 75 के नीचे नहीं आया, तो फिर उसको ठीक है, बट अपन। हाँ चलिए ठीक है, मान लिया वो 75 के नीचे नहीं गया, बट हमें हाँ क्या दिखाई दिया, हम कंटिन्यूअसली ऑप्शन चेन देख रहे हैं, हमें दिखाई बराबर दिया कि वो 250 से वापस 200 पर चले गया, हमें बराबर। WTT तो दिखाई दे रहा है, बट हम्म। प्रेशर कौन सा है, वो बेरिश। बेरिश प्रेशर। हाँ हमें दिख रहा है WTT, नेचुरली हम इस समय पे आके देखेंगे तो हम WTT ही बोलेंगे, और शुरुआत सपोर्ट की यहाँ से 24,200 से हुई थी, जो कि WTT ही दिखा रहा था, तो हम बोलेंगे बराबर। WTT, बट हम प्रेशर हाँ को तो देख रहे हैं कि वो अगेन हाँ, वापस 250 से 200 पर शिफ्ट हो गया, बस यही प्रेशर को हमें समझना है। मतलब अपन उसे बेरिश ही मानेंगे। हाँ बेरिश मानेंगे, 100% मानेंगे ना सर, सर यही कंफ्यूजन था। बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि क्या हुआ है ना, हमें सिंपल सा दिख रहा है 24,250 पर जो वो प्रेशर बनाने की कोशिश किया उसने, अगेन हम्म उसने प्रेशर क्या रिलीज कर दिया, वापस वो हम्म। कहाँ चले गया, वापस 24,200 पर चले गया, मीन्स हाँ लेकिन वो बुलिश प्रेशर कंफ्यूज बना रहा था, अब वो बियरिश बना दिया, अब ये परसेंटेज हाँ भी डिक्रीज हो रही है। सर, लेकिन कंफ्यूजन मुझे ऐसा था कि वो WTT था 250 पे, वो शिफ्ट हुआ, लेकिन हाँ वापस वो 200 पे गए, लेकिन वो दिख रहा 250 का है, जो हमें परसेंटेज WTT था। दिख रहा है, ठीक है, आप हाँ तो W, पहले से ही WTT था ना सर जी। हाँ ठीक है ना, WTT आप बोल दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप हाँ WTT बोलोगे, बट हमें हाँ। दिखाई दिया ना प्रेशर कौन सा है, आप प्रेशर क्या बोलोगे, बेरिश। बेरिश है ना, सिंपल, हाँ हमें बेरिश ट्रेड के बारे में सोचना है मतलब केवल। उसको पक्का बेरिश ही मानने का है। हाँ पक्का बेरिश ही मानेंगे ना सर। ठीक, यही कंफ्यूजन था सर। जी जी बिल्कुल सर, ठीक वही है ठीक बेरिश है मानेंगे। सर। ठीक है सर, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, राहुल मेहर सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा, राहुल मेहर सर। राहुल मेहर सर अनम्यूट करिए, नहीं करेंगे। लोकेश शर्मा जी अनम्यूट करिए, लोकेश शर्मा जी। सॉरी सर, अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ओके ओके राहुल जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट संजीव शर्मा सर अनम्यूट करिए, संजीव शर्मा सर। आपका नंबर विजय सिंह सर आएगा, मैं यहाँ से वन बाय वन लाइन वाइज सभी को अनम्यूट करते जा रहा हूँ, ठीक है जी। गुलशन जी आपसे भी बात किया जाएगा, चिंता मत करिए जी। संजीव शर्मा जी अनम्यूट करिए। अम, चंद्र प्रकाश जी, एक सेकेंड, है सपोर्ट क्या बोल रहे हैं आप, अभी सपोर्ट हमारा कहां से कहां शिफ्ट हुआ है, 24,300 पर हमारा ओआई का सपोर्ट आ गया है अभी, ठीक है, सभी को ये दिखाई दे रहा है क्लियरली। ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, सुजीत राठौड़ जी से अनम्यूट करिए। सर बोलो। चलिए, हेलो, सुजीत सुजीत जी आ गए जी, सर बोलिए। कैसे है सर? बढ़िया है सर। हेलो। जी सर बताए। हाँ सर, देख जी कुछ अभी नहीं सर, सपोर्ट को हम, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। जी जी अभी सपोर्ट को हम क्या मानने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट क्या हुआ है, ओआई का यहाँ पर शिफ्ट हो गया 24,300 पर, ठीक है, हाँ बट सर। यहाँ पे कहाँ दिखा रहा है अभी 250 पर, तो 250 पर हम WTB मानने की हाँ कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, ये क्लियर है सर आपको। सर, वो सर 250 से 300 पे आया सर वो। हाँ 250 से 300, ओआई यहाँ हेलो। पे कहा है 250 पर, हाँ एक बार हिस्टोरिकल हाँ चेक, सर, वो है ना। ठीक है हाँ सर, मैं हिस्ट्री को लिए देख रहा हूँ सर अभी। हाँ हाँ देख लेते हैं, अभी टाइमिंग कितना हो रहा है, हेलो। 2:10।
हम चलते हैं सीधा 2 बजे, तो हमारा ये भी डाउट क्लियर हो सर जाएगा। एक बज के, हेलो सर, हाँ जी सर, बताएं। हेलो, जी जी। एक बज के 1:50 पे देखिए सर, आपको दिख जाएगा। चलिए 1:50 में देख लेते हैं हम। एक सभी को दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है। हाँ सर। यहाँ से बोल रहे ना आप? हाँ, ये देखिए 250 से 300 पर आया है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। 250 से 300 पे आया फिर, ठीक है, ऐसा ठीक हुआ है। सर। ओके ओके ओके। तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, बॉटम टू टॉप ही मानेंगे इसको। हाँ सर, ये सपोर्ट में बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंसोलिडेट मार्केट दिखाई दे रहा है, और अभी यहाँ पे हाँ 300, सर। 24,300 के आसपास हमें निफ्टी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, हाँ तो सर। सवाल सर आपका। हेलो सर। जी सर। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर, मुझे। मेरे पास यानी मेरे पास मेरे ट्रेडिंग जर्नी का एक एक्सेल है। जी हेलो, जी। जी बोलिए। आपका आवाज कट रहा है सर। हाँ सर, अभी आ रहा है प्रॉपरली? हेलो, क्या आवाज कट मेरा रहा है, वॉइस, आवाज नहीं आ रहा है आपका। मेरा वॉइस ऑडिबल है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आ रहा है सर, आपका ही शायद नेटवर्क इश्यू होगा, आप उसे देख लीजिए। हमें, हाँ सर बोलिए, मैं क्या कह रहा था। जी हेलो, जी। जी बोलिए सर। हेलो, मेरे पास एक्सेल शीट थी सर, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की। जी। सर, उसके उसको आप एनालाइज करके मुझको उस पे से कुछ बता सकते हैं क्या, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ सर। ठीक है सर, एक बार आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, या फिर मेरे ट्विटर पे भी आप डाल दीजिए, तो मैं उसको देख लूंगा एक बार, है ना? सर नंबर नहीं है हमारे हाँ, पास। मैं यहाँ ट्विटर अभी आईडी नहीं का। हो सकता क्या सर? हाँ जी। अभी नहीं हो सकता क्या? अभी सर टैली करेंगे, तो आपके वो जो सवाल है वन बाय वन, आप जो प्रॉफिटेबल हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, उस चीज को हम देख लेंगे। आप इसमें मुझे डाल दीजिए, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, जिन किसी को भी करना है ये ट्विटर अकाउंट को आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए, मैं उसको टैली करके आपको यहाँ पे मैसेज कर दूंगा। फिर कोई सवाल रहेंगे तो आप मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर? सर एक लाइव सवाल था। हाँ, लाइव सवाल पूछिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर, जी जी पूछिए। ऑप्शन चेयर खोली सर निफ्टी का, हाँ निफ्टी का चालू ऑप्शन कीजिए, चेयर। ओपन है। 1 सेकंड सर। जी सर ये वो है ना? जी। हेलो, जी जी बोलिए सर, हेलो आप कंटिन्यू बोलते रहिए, मुझे आवाज आ रहा है प्रॉपरली। सर, ये वो है ना, पहले मैं पिछले मैं पहले हो चुका वो बोल रहा हूँ सर। तो ये हाँ वो हाँ, है ना, 400 से 300 पे गया। ठीक है। हाँ, वहाँ पे वहाँ पे हाईएस्ट हो गया सर, 100 का हो गया वहाँ पे, 100%। हाँ, हाँ, ये आप रेजिस्टेंस फिर साइड की वहाँ बात कर रहे हैं? कंडीशन बनी। हाँ, रेजिस्टेंस टाइप की बात कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर गया 24,300 पर, ठीक है? हाँ सर। जी और उस वक्त हाईएस्ट, हाँ, वॉल्यूम थी सर हमारा 24,000 आपले 24,350 पे। जी। और वो डब्ल्यू टी बी थी 300 पे। एक मिनट, मैं यहाँ से और आपको ये देखिए, ये क्लियर है, 400 से 300 पर ओआई था, डब्ल्यूटीबी। ठीक है हाँ सर। सर। और अब वॉल्यूम कहाँ पर थी? 350 पर, हाईएस्ट। आईएसटी, ठीक है। एंड वो डब्ल्यू थी 300 पर सर। डब्ल्यूटीटी नहीं, डब्ल्यूटीबी बोलेंगे ना? हाँ सॉरी सर, डब्ल्यू। ठीक है। सर ओआई शिफ्ट हो जाती है 300 पर। हाँ, ओआई शिफ्ट हो जाती 300 पर, ठीक है। हाँ, आपको एक्चुअली वो डब्ल्यू टी दिखाई नहीं मानेंगे। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, पहले क्या था? डब्ल्यूटीबी था, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट हाँ सर। वॉल्यूम था ना यहाँ पर, हाँ। ये डब्ल्यूटीबी ऑलरेडी था, हाँ। ठीक है। अब क्या हुआ है, ओआई हाँ जाकर सर। यहाँ पर आ गया,
तो अब क्या बोलेंगे हम? हाँ सर। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम 350 टू 300। टॉप टू बॉटम। हाँ, हाँ टॉप टू बॉटम बोलेंगे, सिंपल। हाँ ठीक है सर, क्लियर है? सर। हम इस फिर हाँ सर, अपन वो हाई जो वॉल्यूम थे ना, उसके वजह से हम उसको WTT नहीं बोल सकते क्या, नहीं क्योंकि सर, उसको हमारा क्रॉस हमारा करके जा हाईएस्ट रहा है वॉल्यूम तो ना। यही है ना, 24,350। और ये हाँ अभी हम WTB मान रहे थे जब हाँ तक सर। यहाँ पे दोनों जगह येलो बॉक्स था, क्लियर है? तब तक हम इसे WTB मान रहे थे हाँ सर। हाँ रेजिस्टेंस को। सर। तो जैसे ही OI हाँ यहाँ पे सर। हाईएस्ट हो गया हाँ 24,300 पर, तो हम सीधा क्या हाँ बोलेंगे? रेजिस्टेंस हाँ। शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा ठीक है सर, ये बेयरिश मोमेंटम पे ठीक चले है जाए। सर। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर आपका। हेलो। जी जी सर, ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जी। गुण सागर पटेल जी, आपका चैट मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जी दिनेश जी, अनम्यूट करिए आप। किस चीज की लिंक सेंड करूं सर? गुलशन सखदेवा नमस्कार जी। सर। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी दिनेश जी, बोलिए। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता था कि जो आईडीडी स्विंग में हम लोग ट्रेड करते हैं, जी बिल्कुल। वो वाइट वॉइस ट्रेड के लिए आईडीडी स्विंग का ही हमको स्टॉक उठाना है, या रेंडम हम कोई भी स्टॉक में इसको चेक कर सकते हैं? रैंडम आईडीडी स्विंग के लिए जैसे हम OI टू आई देखते हैं ना, हम पहले आईडीडी स्विंग पे तो देख लिए, वहां नहीं मिला तो हम रैंडमली कोई भी स्टॉक्स भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं उसके लिए। बस यही सवाल था सर, धन्यवाद। हाँ ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। धनंजय कुमार जी। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, बोलिए। सर सवाल तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही, अभी तो सीख ही रहे हैं। जी बढ़िया 89 सर, कमेटी सही है। में है। राज कपूर सर, प्लीज आप चैट नहीं डालेंगे तो जो लोगों के जरूरी सवाल रहेंगे वो कर पाएंगे, ठीक है राज कपूर सर? जी सर बोलिए। जी सर, ये आज तो ट्रेड दिख रहा था, लेकिन ये नीचे वाला सबसे बॉटम में जो मिला था, जी लेकिन वो सर सीओए के अगेंस्ट था, इसलिए उसको नहीं किया। अभी तो सब चल ही रहा है सर ऐसे ही। चलिए बढ़िया है, हमें समझ में आ रहा है ना सारी चीजें कैसे जी चल सर, रहा है, समझ समझ चलिए। में तो आ रहा है सर। मैं वाराणसी के बगल से ही हूँ, तो सोचता हूँ ज्वाइन करने के लिए, या सूरज ब्रांच या फिर मतलब नागपुर ब्रांच। जी लेकिन सर से बात हुई थी तो बोले कि एक वाराणसी में भी ब्रांच डालने वाला हूँ। हाँ तो वे हाँ। इसी का वेट हो रहा है कि यहाँ ब्रांच कोई आए तो यहाँ पे ज्वाइन किया जाए। चलिए बढ़िया है सर, बढ़िया है। ठीक है सर। ठीक है सर, कितना समय हो गया सर आपको प्रॉपर? 10th मंथ हो गए सर, 10 सितंबर से मंथ। ज्वाइन। जी जी। ठीक है सर, लर्निंग करते रहिए, और जैसे जैसे हमें अगर कुछ समझ नहीं आता है तो हम डेली Q&A भी करते हैं, आप यहाँ पे आके सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है सर? ओके सर। ओके सर। चलिए विक्की देव जी, अनम्यूट करिए। विक्की देव जी। जी सर, रिलायंस, राज कपूर जी, रिलायंस को भी हम देख सकते हैं। उसमें हमें जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या से किधर से कौन सा सिनेरियो क्रिएट हुआ, देन आफ्टर हम उसमें डिसीजन ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, सैफा अहमद जी, अनम्यूट करिए। सैफ अहमद जी। चलिए नेक्स्ट। हेलो जी सर। चलिए। जी बोलिए सर। हेलो सर। जी हाँ सर, सिनेरियो नंबर 1 होगा अगर रजिस्टर और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। जी, सिनेरियो नंबर 1 हेलो। होगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट स्ट्रांग, ठीक है। रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो। जी बिल्कुल सर। ईओआर पर ट्रेड लिया, ठीक है। ईओआर +1 पर मार्केट चली गई, वहां पर एवरेज कर लिया। ठीक है।
तो अब एग्जिट कहाँ पर करना है सर? सर अगर देखिए UR+1 पे चले गया मार्केट, हमने UR से ट्रेड बनाया है, UR+1 पे चले गया, हाँ हाँ तो सबसे पहले हम हमारे ट्रेड को जो है यहाँ से, हाँ देखिए आपने UR से लिया, UR+1 पे चले गया, अगर स्ट्रांग है तो भी बात कर रहे हैं हम। और +1 पे जाने के बाद हम जी सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई कंडीशन जी चेंज जी हुई जी है या नहीं हुई है। अगर कंडीशन हमारे फेवर में है तो हम यहाँ से जरूर एवरेज करेंगे। जी जी जी। एवरेज करा हुआ जो स्टॉक रहेगा हमारा ऊपर में, एवरेज करा हुआ जो हम्म। रहेगा, उसे हम कहाँ एग्जिट करेंगे, एक डाइवर्जन जहां जी जी हमारा EOR है वहां पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, आपने यहाँ से ट्रेड लिया है एवरेज वाला, तो उसका जी जो सामने यहाँ पे हाँ वैल्यू आ रहा होगा, यहाँ पे हम एवरेज वाला जी ट्रेड जी को move कर देंगे। और जो दूसरा ट्रेड है हमारा, जहां से हमने पहला ट्रेड लिया था, बरोबर ठीक है, उसको हम जी नेक्स्ट डाइवर्जन तक ले जाने की कोशिश करेंगे, अगर सिनेरियो हमारा सेम कंडीशन में बना हुआ है। जी 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 सर। ऐसा कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। जी सर। मॉर्निंग शिफ्टिंग के बारे में बताए। मॉर्निंग शिफ्टिंग तो सिंपल था ना निफ्टी पर, एक बार मैं थोड़ा सा मॉर्निंग शिफ्टिंग के बारे में बता देता हूँ। हमें काफी देर वेट करना पड़ा क्योंकि मॉर्निंग में काफी दूर दूर हमें रेंज दिखाई दे रही थी निफ्टी पर, है ना, और हम लाइव भी बैठे हुए थे, तो वो रेंज को एक प्रॉपर कंसाइज हमें मार्केट थोड़ा सा छोटी रेंज बनाते हुए दिखेगा, तब हम उसको पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हमसे बात करना है आप कर सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में एक बार मैं डाल देता हूं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी सवाल रहेंगे आप मैसेज करिएगा। ठीक है, निफ्टी अभी 300 ही है, निफ्टी को एक बार देख लिया जाए, निफ्टी कहाँ चल रहा है, 24,300 के आसपास ही चलता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैं इधर बात करूं, इधर हमें सेम कंडीशन अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस हमारा क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट भी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये हमारा एक कंसोलिडेशन जोन है, उसी के इर्द गिर्द 24,300 के आसपास ही मार्केट चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष माहेश्वरी जी अनम्यूट करिए। आशीष माहेश्वरी जी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबर चेंज कर दिया है सभी को चैट बॉक्स पर। सतीश सर, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं, अगर कुछ सवाल रहेंगे तो ही, ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सुमित कुमार शाह जी से। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। सर मेरा जी सर, सर मेरा मेरा सवाल सर 2.0 से, एक बार 2.0 निकालिएगा सर। चलिए 2.0 दिखा देते हैं आपको। 2.0 हम अधिकतम कभी मार्केट अगर कंसोलिडेट रहा उस समय हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग। ये ओपन कर दिया सर 2.0। जी जी सर, क्या सवाल है आपका सर, 2.0 अभी से? मुझे भी दिख नहीं रहा है सर अभी मेरे। आप, मैंने स्क्रीन शेयर करके रखा हूँ सर, आप देख सकते हैं। जी सर। सर 2-3 और लगाइए सर जी। 300 का और 250 का लगा दीजिए। चलिए 300 का भी लगा देते हैं और 250 का भी लगा देते हैं। अब दिख रहा है सर? जी सर, जी सर। जी सर सर, जैसे ये 250 वाला जैसे बुलिश बता रहा है सर, ठीक है।
तो ये तब दिखाता है जब मार्केट जब 300 के ईआर पे जब चला जाता है तब दिखाता है। नहीं सर, अभी तो देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अभी सबसे पहले हमें 2.0 तो पहले कहाँ देखेंगे, जब मार्केट अगर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ही हम 2.0 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और 2.0 हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे कि मार्केट अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो वो कितने समय के लिए कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर वहां पर हम देखेंगे कि ओआई चेंज में हमको यहाँ जो राइटर्स दिखाई देते हैं, अगर ये रेड साइड वाला ऊपर जाएगा और ग्रीन साइड वाला नीचे जाएगा तो यहाँ 24,000 जी स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा है कि पुट राइटर्स अपना क्रिएशन बढ़ा रहे हैं, पुट राइटर्स सर हो रहे हैं, तो वो सर से नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जा सकता है कहाँ, 350 की स्ट्राइक प्राइस पे। ये बस हम सर इस चीज को समझने के लिए करते हैं। सर ये ट्रेड मिलता नहीं, जैसे 300 वाला भी दोनों साथ में जो चल रहा है, तो जब 300 वाला जब बुलिश हो 2.0 जब को देखकर हमें ट्रेड नहीं लेना है, सबसे पहली बात। अच्छा जी। अगर आप 2.0 देखते रहेंगे ना तो आप कभी ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। हमें ट्रेड लेने की अगर कोशिश करना है तो 1.0 के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेना है। ठीक है सर? ठीक है सर, यानी कभी डाइवर्जन पर जब देखना है जब नहीं हुआ। हाँ, डायवर्जन पे अगर कभी मार्केट अटका हुआ है तभी हम 2.0 को देखते हैं। अभी जैसे 300 पे बहुत देर से मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 300 की स्ट्राइक प्राइस पे मुझे दोनों साइड वैल्यू दिखाई दे रही है सर, इधर साइड भी दिखाई दे रही है और इधर साइड भी जी दिखाई सर। दे रही है। तो मैं जी वहां सर। जाके एक बार 2.0 को देखूंगा कि यह कंसोलिडेशन हमारा चल रहा है, मीन्स 300 के आसपास ही अभी हमें मार्केट दिखाई दे रहा है, ना 350 के ऊपर दिखाई दे रहा है ना 250 के नीचे दिखाई दे रहा है, मीन्स 24,300 के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इसी सर चीज का हमें देखना है। सर एक सवाल और है मेरा, जी सर। ऑप्शन चाहे निकालिए। जी एक मिनट। दीपक कुमार जी, आप कंटिन्यू मैसेज करेंगे तो फिर मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग मैसेज नहीं कर पाएंगे ना सर। नमस्ते सर, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, कंटिन्यू मैसेज दिए जा रहे सर आप। सर चलिए। जब हाँ सर जब सपोर्ट जब 300 से सर 200 पर शिफ्ट हुआ और फिर 250 पर WTT हो गया नए प्लेस पर, ठीक है। तो इसके समय 200 पे टेंशन पर सर आया था मार्केट, लेकिन मैं वहाँ ट्रेड ले नहीं पाता हूँ सर जी। मैं हाँ, यहाँ पे यहाँ आया था ना मार्केट जी अपना जी 190 के आसपास। हाँ सर, जी हम बना सकते हैं ट्रेड अगर बनाना है तो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नई जगह पर WTT हुआ था उस समय। ठीक है, और नई जगह WTT हुआ तो मैक्सिमम बॉटम कहां तक कर सकता है वो 193 के आसपास। तो अगर जी मार्केट वहां मुझे मिल रहा है तो मैं एक डाइवर्जन रिस्क लेके मैं ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, कोई दिक्कत सर। नहीं। सर ट्रेड तो समझ में आता है पर वहां पर मैं ले नहीं पाता हूँ सर जी, थोड़ा जी डरता हूँ ज्यादा। हाँ, अगर ये देखिए काफी ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ था और ये हमारे लिए रिस्की मार्केट था, तो सेफ जोन जी के लिए हमें अगर डर लगता है तो वेट करेंगे, अगर सेफली दिखाई दे रहा है तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं ऐसे तो करेंगे। आज कुछ लिया नहीं सर जी, सुबह सुबह बैठे बैठे 2:30 ऐसे ही बज गए, बस कुछ नहीं हुआ आज। जी सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। हमें नहीं मिलता है ट्रेड तो हमें जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना है। सर एक चीज और है सर, जैसे कि विनय जैसे सर ने आज हमें मॉर्निंग से हम बात कर रहे थे कि हमें अगर निफ्टी में हमने देख लिया काफी बड़ी रेंज दिखाई दे रही है, तो हम जी एक पर्टिकुलर इंडेक्स अगर हम एक्सपीरियंस है, काफी पुराने हो चुके हैं, तो हम फिर निफ्टी के इंडेक्स में भी हमें काफी अच्छा ट्रेड मिला है। आपने अगर देखा होगा मॉर्निंग लाइव क्लासेस में तो। जी फिर निफ्टी का मिला है सर, आप कह रहे थे जब वो लाइव चल रहा था तो मैं जी जी, ज्वाइन था इस समय। ज्वाइन थे ना, तो उस समय जी हमें काफी अच्छा एक बेरिश ट्रेड हमें दिखाई दिया था, तो जी जिन्होंने आपने सर बनाने की सेकंड कोशिश। बार भी किया था सर जी आपने सर। हाँ, सेकंड जी टाइम भी हम बता रहे थे कि वो सेकंड टाइम है, रिस्की जी है, एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है ना। हाँ जी। तो वो उस चीज को अगर हमें एक इंडेक्स में नहीं मिल पा रहा है और काफी बड़ी रेंज दिखाई दे रही है, तो हम दूसरे इंडेक्स में भी हम कोशिश कर सकते हैं, है ना। ये देखिए यूआर से अच्छा खासा हमें मॉर्निंग में ट्रेड दिखाई दे रहा था, एक डायवर्जन ही भले हम उसको कैच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। सर थोड़ा सा मतलब हम लोग एक एक ही मोबाइल में सर सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा निफ्टी पर नजर थोड़ा कम हो जाता है सर, केवल निफ्टी को ही देख पाते हैं। जी जी सर, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम नहीं, हमारे पास वो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक इंडेक्स को भी देखिए, उसमें हम जब हमें ट्रेड सेफ मिलेगा तब हम उसमें बनाने की कोशिश करेंगे। सर सर मान लीजिए सर जी, हम हमें अगर निफ्टी से केवल सेफ ट्रेड ही करना हो तो लगभग कितने ट्रेड मिल जाते हैं महीने के भर में पूरे सर? अब सर वो फेज कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम रेगुलर बैठे रहेंगे तो हमें पहले, सबसे पहली बात हमें फेजेस पता चलेगा कि ये फेज में हमें कितने सेफ ट्रेड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अभी करंट फेज की मैं बात करूं तो जब जब हम सेफ ट्रेड अगर मिलने की कोशिश होता है तो उस समय कुछ सिनेरियोस चेंज होते हैं, तो ये फेजेस को हमें समझना पड़ेगा पहली बात।
मैं बात हाँ करूं, जी। मैं आपको बता दूं कि चलिए सर एक मंथ में 5 से 6 सेफ ट्रेड मिलते हैं, बट जब आप उसको देखोगे नहीं, जब तक आप उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगा ना सर। हाँ सही है सर। तो वो हमें समझने के लिए हमें खुद से चेक करना पड़ेगा एक बार। ऐसे सर तो हमको तो सर 1.5 साल हो गए एलटीपी के साथ, लेकिन सर अभी भी सर मतलब प्रॉफिटेबल हो नहीं पाया अभी तक भी। जी जी, वो हो जाएगा सर, हमें बस सेफ ट्रेड करिए, आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनेंगे। हमें बस वैल्यू का इंतजार करते हुए ओनली सेफ ट्रेड करना है, ठीक है सर। जी सर। चलिए, बढ़िया है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मांटू जी अनम्यूट करिए। मांटू जी अनम्यूट करिए। हेलो। जी हेलो। सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। सर डाइवर्जन टू डाइवर्जन के बारे में कुछ पूछना था सर। डाइवर्जन टू डाइवर्जन हम स्टॉक्स में करते हैं, पर्टिकुलर रैंडम मॉर्निंग 9:20 पे आके। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, बाकी सारी क्लासेस तो कैसा है, आप स्टॉक्स की जो आशियाना मैडम की क्लासेस होती है उसमें हमें सारी चीजें क्लियर रहती है। हम रैंडम कोई भी स्टॉक्स को उठा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके हिस्टोरिकल डेटा में या फिर 9:20 के आसपास हमको जाना है, सीधा 9:20 पे आप जाइए। मॉर्निंग से हमें देखना पड़ेगा डाइवर्जन टू डाइवर्जन के लिए, है ना सर। जी ठीक जी है। सर, जैसे मतलब स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस को आधा करना है सर, जैसे मतलब हाँ, 20 है तो उसको आधा करना है, 10 हो गया सर। 10 हो गया। ठीक है, अब ठीक यहाँ है। पे एग्जांपल के तो तौर पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है। एक सेकेंड, कहाँ चले गए हम, बाहर आ गए क्या। ठीक है, यहाँ पर 420 और 440 दिखाई दे रहा है, स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस 20 पॉइंट्स का डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना सर। जी हाँ। तो यहाँ जी पे मेरा 10 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा और 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, वही सर मैं पूछना रहा था सर, जैसे मेरे को इनिशिएट करना है, जैसे 10 पे इनिशिएट करना है मेरे को, मतलब ट्रेड को। ठीक है। तो उसको हम अगर 8 में करें, स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रहे, लेकिन इनिशिएट हम जैसे 2 पॉइंट नीचे करते हैं, तो कोई दिक्कत होता है क्या सर? नहीं सर, हमें प्रॉपर हमारी वैल्यूज पे ही काम करना है। यहाँ पे हम कैश में करेंगे सर, ऑप्शंस में हम करना ही नहीं है, कैश में ही करेंगे। और हाँ कैश में हाँ। जो हमारी वैल्यूज दिखाई दे रही है स्पॉट पे, हम वहीं पे ही बाय करेंगे। मॉर्निंग में हमें जो वैल्यू दिखाई देती है फर्स्ट वैल्यू, उसी पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से नहीं, मैं इसीलिए पूछ हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा था ताकि मेरे को स्टॉप लॉस में मतलब लॉस में कम हो जाएगा, यही हाँ सोच रहा था। कर सकते हैं। नहीं सर, यहाँ पे हमें कोई वो सिनेरियोस तो हम देख रहे नहीं है ना, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ही कर रहे हैं ना। तो या तो हम टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे, बस बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, वही मतलब जैसे 10 पे है तो मैं सोच रहा था अगर इनिशिएट करना है मैं 8 में कर लूँ तो स्टॉप मतलब मेरा लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। अगर कम करना है, लॉस को कम लेना है, तो बिफोर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। बट क्या होता है सर, अब जैसे 10 पे है, हमारा स्टॉप जी। लॉस 10 पे लगा हुआ है, आप 8 पे एग्जिट कर देंगे और वो 9 पे आके रिवर्स हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 1 रुपए के लिए रह जाएगा ना सर। ठीक ठीक ठीक। ऐसा बस है। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। विजय सिंह जी अनम्यूट करिए। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में हमें अब सपोर्ट 24,300 पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। चलिए सर, विजय सर बोलिए। हेलो। जी सर बोलिए। आवाज आ रही सर? जी सर, आ रहा है, आ रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। सर मेरा एक ये सवाल था, जी जी, पूछिए। ये पहले अपना सपोर्ट 24,200 पे था, ठीक है। वहाँ से वाई शिफ्ट हुआ 24,250 पे, 250 पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। 250 से 250 से शिफ्ट हुआ
24,300 पे। ठीक है, ये इसका परसेंटेज अपना रजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा 350 पर। 24,350 का, तो ये ठीक तो है, बुलिश सिनेरियो हो गया ना सर जी। ठीक है, बुलिश है, बट कहाँ तक बुलिश है हमें ये भी तो देखना है ध्यान में हाँ, कि ये बहुत पीछे 350 के डाइवर्जन तक है। बस बस वहीं तक रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग 350 या 300 के आसपास अभी मार्केट हमें दिखाई दे रहा है, ज्यादा बड़ी हाँ हाँ रेंज सर। दिखाई नहीं दे रही है, बस और हाँ कोई यहाँ पे इशू ही नहीं है हमारा। हाँ सर, मार्केट बराबर समझ रहा हूँ ना सर। जी बिल्कुल समझ रहे, सही है, कोई इशू नहीं है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो, ज्यादा ना चलिए लॉस सर, हो कोई तो। कंटिन्यू हमें करना है, धीरे धीरे ही करना है। ठीक है ओके सर, सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए आज की क्लास यहीं हम एंड करते हैं। अब हमारी न्यू क्लास देव सर की होगी, आप वहां पे जाके जो भी हमारे डाउट्स होंगे सारी चीजें वहां से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, आज आपको ये क्लास कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, और हम बाकी के जो भी सवाल रहेंगे हम नेक्स्ट कल की क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सभी का। यहाँ पे क्लास को करते हैं हम एंड। जी गुलशन जी, आपका नंबर जब आएगा तभी आपको मैं अनम्यूट कर पाऊंगा ना सर, है ना सर। आपका बाकी जो सवाल रहेगा, कोई डाउट्स क्वेरी रहेंगी तो मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी का।